इंदौर के चर्चित हनी ट्रैप मामले में एक बार फिर से बड़ा मोड़ सामने आ गया है। 2019 के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप कांड की आरोपी श्वेता जैन, उनके साथी अलका दीक्षित और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच की आंच सियासी गलियारों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में सागर की भाजपा नेत्री रेशु चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी गैंग ने इंदौर के शराब और प्रॉपर्टी कारोबारी हितेंद्र ठाकुर को निशाना बनाया था। कारोबारी की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और कई चौंकाने वाले इनपुट सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार गिरोह नेताओं और कारोबारियों अफसरों को अपने जाल में फंसाकर उनसे आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता था और उसके बाद में ब्लैकमेलिंग की जाती थी। जांच में यह दावा भी सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में पदस्थ एक डीआईजी स्तर के अधिकारी का कथित वीडियो होने की बात की जा रही है। हालांकि पुलिस एजेंसियों ने ऐसे किसी वीडियो या डिजिटल डेटा की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के मुताबिक श्वेता जैन और अलका दीक्षित की मुलाकात जेल और कोर्ट पेशी के दौरान हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फिर से गैंग बनाकर लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। मामले में पुलिस आरक्षक विनोद शर्मा, प्रॉपर्टी ब्रोकर लाखन और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच दायरे में है। हालांकि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल यह मामला सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग और आर्थिक दबाव बनाने का है। पुलिस का दावा है कि आरोपी कारोबारी पर बिजनेस और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का दबाव बना रहे थे। तो चर्चित 2019 के हनी ट्रैप कांड में श्वेता जैन और जो गिरफ्तार हुए हैं 4 और अन्य सदस्य उस गैंग के, इसमें सर 5वीं या 6वीं भी एक गिरफ्तारी बताई जा रही है जो सागर से हुई है, जो भाजपा नेत्री कही जाती है। देखिए, अभी इसमें इस पूरे प्रकरण में जो ब्लैकमेलिंग हुई है उसमें ज़मीन जायदाद से संबंधित जो बिजनेस ये करते थे प्रार्थी, पहले तो उनको 50% पार्टनरशिप की बात की, जब नहीं माने तो 1 करोड़ रुपए का ब्लैकमेल करने लगे और ये धमकी दिया कि तुम्हारे फ़ोटो वीडियो हमारे पास है। कालांतर में जब इसके संबंध में जानकारी ली गई तो अलका दीक्षित की एक सहयोगी थी जो श्वेता नाम की, जो पूर्व में हनी ट्रैप की आरोपी रह चुकी है, उसका नाम सामने आया और फिर और पूछताछ की गई तो इसमें रेशु चौधरी का भी नाम सामने आया। रेशु चौधरी को सागर से बुलवाया गया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और चूँकि अब उसमें इनके साथ में लिप्तता की जानकारी मिल रही है, इसलिए उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। सर, ये कुल मिलाकर हनी ट्रैप कहा जाएगा या ब्लैकमेलिंग का अलग मामला कहा जाएगा या प्रॉपर्टी का विवाद कहा जाएगा, और इसमें श्वेता ही जैन ही मास्टरमाइंड है या कोई और है? मास्टरमाइंड तो इसमें अलका दीक्षित है, उसके 16-17 अपराध हैं और उसी ने श्वेता को और रेशु को दोनों को इन्वॉल्व किया है और ये पूरा मामला जो है ब्लैकमेलिंग से संबंधित है, अभी तक जो सामने आई है जांच में। दूसरा है सर कि इसमें श्वेता जैन के लड़के का भी नाम आ रहा है, क्या उसका भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अभी इस संबंध में उसकी भूमिका की जांच तो हो रही है, लेकिन अभी तक उसका इस प्रकरण में कोई नाम नहीं है। खंडवा के एक व्यापारी का भी नाम आ रहा है सामने कि कोई चौधरी करके, कि वो भी शामिल है इसमें? नहीं, इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। शहद का मीठा जाल यानी कि हनी ट्रैप 2019 में ये कांड उजागर हुआ था। इसमें मुख्य सरगना थी श्वेता जैन, जो इंदौर की रहने वाली थी, द्वारकापुरी क्षेत्र की, जिसे पुलिस ने वापस गिरफ्तार किया है। एक और मामला सामने है, कारोबारी ने क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उससे उसकी जो पारिवारिक जो व्यापारिक स्थिति उसमें हिस्सेदारी मांगी जा रही है। इसी को लेकर उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने जाँच के आधार पर श्वेता जैन, उसके लड़के को और अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में हम जानना चाहेंगे एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच जो बताएंगे कि क्या है पूरी इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां तक पहुंची है। सर, क्या मामला है? ये एक फरियादी ने जो है क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी कि उसको जो है कुछ लोग डरा धमका रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं और पहले कुछ लोगों ने कारोबार में पार्टनरशिप और की बात भी की थी और फिर उसके बाद से उसको डरा धमका के उसको एक्सटॉर्शन मनी डिमांड कर रहे हैं। उस पर से क्राइम ब्रांच में मुकदमा कायम करके उसमें विवेचना हुई थी। शुरुआती दौर में उसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे जो नामजद थे। बाद में विवेचना में जो है वो अन्य भी नाम आए थे तो उसमें से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 लोग अभी तक उसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकी जो है उसमें अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंट्रोगेशन भी चल रहा है और इसमें आगे और भी अगर कोई किसी की संलिप्तता होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये श्वेता जैन के बारे में सुनने में आया कि पूर्व में भी 2019 में कमलनाथ सरकार के समय बड़े बड़े दिग्गजों को अपने जाल में फंसा चुकी थी और ये जमानत पे शायद से रिहा है। जेल में इसकी दोस्ती अलका दीक्षित से हुई थी, जो शराब तस्कर मानी जाती है। उसने इसको ट्रेनिंग दी, ब्लैकमेलिंग की और वो भी इसमें शामिल है। और इसमें कितने लोग संभावित पकड़ाए जा सकते हैं इस गैंग में? इसमें बताया मैंने, पहले जो है वो 3 लोग पकड़े गए थे जो एफआईआर में नामजद थे और बाद में फिर जो है 2 लोग और पकड़े गए हैं और कुल 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं। बाकी कुछ और लोगों से पूछताछ इसमें चल रही है और उनकी संलिप्तता पाए जाने पर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर इंदौर आर.के. सिंह साहब, जिन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है, जांच जारी रहेगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से होगा। जो भी इसमें और भी जो किरदार होंगे वो सामने आएंगे, जितने भी गैंग के सदस्य हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। और ये समाज के लिए एक बहुत ही बुरी बात है, जो व्यापारियों के लिए एक चिंताजनक का विषय भी था कि कई व्यापारी इसमें फंस चुके थे पहले भी और पूर्व में भी, और इसमें बाकायदा जांच के आधार पर और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जांच जारी है। कैमरामैन नीरज बोरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, सूर्योदय न्यूज़ टीवी इंदौर। हनी ट्रैप की सुखबुहाट वापस शुरुआत हुई है। इसमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इंदौर की क्राइम ब्रांच टीम पूरी तरह से सक्रिय है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक नया नाम सागर के किसी भाजपा नेत्री का आया कि हालांकि पुलिस बोल रही है कि अभी छानबीन चल रही है, उसे हिरासत में लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी बात यह कि पुलिस इसे सीधे सीधे हनी ट्रैप से इनकार कर रही है और ये एक प्रॉपर्टी का ब्लैकमेलिंग को लेकर बता रही है कि साजिश रची गई है, जिसमें श्वेता जैन जो मास्टरमाइंड 2019 में हनी ट्रैप की थी, उसको नहीं बताते हुए अलका चौधरी को बताया जा रहा है, जो जेल में इनकी मुलाकात हुई थी और वहाँ इन्होंने सिर्फ इसका नाम हनी ट्रैप के लिए लिया हुआ है। इसके अंदर दूसरे भी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें क्राइम ब्रांच लगातार अपनी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें संभावित यह है कि कुछ और लोगों के भी नाम आ सकते हैं। दूसरा ये कि श्वेता जैन के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसकी भूमिका इसमें कम है, जितनी बजाय अलका दीक्षित और दूसरी जो सागर से जो एक भाजपा नेत्री है रेशु चौधरी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक प्रमुख इसमें किरदार इनका अहम हो सकता है। हालांकि अब देखना ये है कि इस क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाती है और इस हनी ट्रैप कम ब्लैकमेलिंग के मामले में किन किन लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। कैमरामैन नीरज बोरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, सूर्योदय न्यूज़ टीवी इंदौर।